अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। बाहर बैठी मैं हूँ, शोर शराबा है, ज़िंदगी का शोर शराबा है और ये शोर शराबा ही तो ज़िंदगी है। वरना खामोशी कितनी बुरी लगे, ये चिड़ियों की आवाज़ें ना हो, ये ज़िंदगी की आवाज़ें ना हो तो अच्छा तो नहीं लगता है ना। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब कुछ होता रहता है, ज़िंदगी में ऊंच नीच भी आती रहती है, ज़िंदगी में हादसात भी होते रहते हैं, ज़िंदगी में गिर भी जाता है इंसान और फिर उठ भी जाता है ना। तो एक बड़ी प्यारी बच्ची ने मुझे ना मैसेज किया और मैंने वो मैसेज देखा। उसने मुझे कहा कि आप मेरा मैसेज चेक करें, क्योंकि मैं सबके मैसेज से चेक नहीं करती। तो फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है। तो बेटी का मैसेज था और आप सब भी उसके लिए दुआ करें। उसकी अम्मी के लिए कहने लगी कि मेरी अम्मी जो है ना वो गिर गई हैं, कारपेट से उलझ के उनका पाँव, और वो गिर गई और पाँव पे चोट आई है और सर्जरी हुई है और 1 हफ़्ते बाद उनकी बैंडेज वगैरह खुलनी है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और वो अपने पैरों पे खड़ी होके दोबारा से दुनिया के काम कर सकें। तो बेटे आपके लिए बहुत दुआएं हैं, बहुत दुआएं हैं, और आप सब भी दुआ कीजिए। हम सब ग्रुप है, हम एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं और हमें दुआएं करते ही रहना चाहिए। मैं बुज़ुर्गों के साथ तकरीबन 10 साल से रह रही हूँ। अम्मी अब्बू के पास वजी की रिटायरमेंट के बाद हम आ गए, क्योंकि अब्बू ने कहा कि हम अकेले नहीं रह सकते अब, और अगर आना है तो आ जाओ इधर। तो और तो कोई था नहीं, सबसे पूछा, सब ने कहा कि नहीं ठीक है आप ही जाएं, बुज़ुर्गों को देखें और उनके पास रहें। तो फिर हम आ गए। तो ज़िम्मेदारी मेरी, मोस्टली ज़िम्मेदारी मेरी, और मैंने बड़े करीब से देखा। वजी ने अपने अम्मी अब्बू को देखा, ज़ाहिर है वो भी यहाँ है तो वहाँ भी उनको भी देखना होता था। तो मिलजुल के हमने ये टाइम गुजारा और हम गुजार रहे हैं। और बहुत कुछ जो है ना जाना, मुझे नहीं मालूम था कि ये बुज़ुर्गी क्या है, ये बुढ़ापा क्या है, और ये हम पे भी आना है, ये भी नहीं कभी सोचा था। सारी ज़िंदगी जो है तो वही अपनी ज़िंदगी के काम करते रहते हैं और हम ये नहीं सोचते कि हमारे ऊपर भी टाइम आना है और ये हमारे ऊपर भी टाइम आना है जो अब इनके ऊपर है। तो बुज़ुर्गों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अम्मी और अब्बू भी इस तरह कई दफ़ा गिर गए थे, कालीन में उलझ के। हमारे ख़ानदान में और भी काफ़ी सारे लोग ऐसे उलझ के गिर गए। तो डॉक्टर्स पर कहते हैं कि आप कालीन उठा दें, कि इनके रास्ते में कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे ये गिर सकें। तो फिर मैंने सारे कालीन उठा दिए जो रास्ते में भी आते थे। छोटे छोटे डाले होते हैं ना फैशन के लिए, खामखा में अच्छे भले फ़र्श होते हैं, हम उसके ऊपर कालीन डाल देते हैं। तो वो मैंने सारे उठा लिए, अम्मी के कमरे से भी, अब्बू के कमरे से, और रास्ते में भी जो आते थे। क्योंकि जब ये डड्डा लेके चलते हैं या ये वो उस पर चलते हैं जो सहारा लेके यूँ चलते हैं, तो उसके ऊपर भी वो फंसता है और वो गिरने का सबब बनता है। और जब गिरने का सबब बनता है तो फिर हड्डी टूट जाती है, और जब हड्डी टूट जाती है तो फिर वो सही से जुड़ती नहीं है, और बस फिर जब वो जुड़ती नहीं है तो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो फिर काम ठीक नहीं होता। तो बस ये एक काम तो करना है कि बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखना है, बुज़ुर्गों पे नज़र रखनी है। मैंने यही सीखा है कि इनको बाथरूम जाएं तो देखें, इन पे नज़र रखें। एक दफ़ा क्या हुआ था कि अब्बू थे बाथरूम में, तो वो फ्लश पे बैठे और वो फ्लश यहाँ से एक साइड से उठ ही गया। पता नहीं क्या मसला था उसको, और वो इस साइड पे दीवार थी तो वो दीवार और फ्लश के दरमियान फंस गए। तो वो तो शुक्र है अम्मी हयात थी, तो अम्मी ने बता दिया कि ये काम हो गया है। तो फिर जाके मैं ही घर पे मौजूद थी, मैंने जाके उनको सीधा किया, उनको मैंने ठीक किया। तो ऐसे बहुत से वाक़यात हैं। तो बुज़ुर्गों पे नज़र रखनी चाहिए, और ये है कि इनको अच्छा खिलाएं पिलाएं, जो इनका पसंद की चीज़ है, फ्रूट्स खिलाएं इनको, और इनकी बात मानें और इनको तंग नहीं करना। बस ये लोग जो है ना बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं, लिटरली बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। अब कल अब्बू के कमरे में 3 घड़ियाँ हैं, एक घड़ी का सेल ख़राब हो गया और वो नहीं चल रही थी। तो सुबह से कह रहे थे कि जाओ सेल लेके आओ, इतनी शदीद गर्मी थी। आज तो मौसम अच्छा कर दिया अल्लाह ताला ने। तो खैर मैं जाके शाम को सेल लेके आई। जब तक वो सेल उस घड़ी में नहीं डला और भी जगह पे नहीं रहा तो अब्बू को चैन नहीं आया। तो इस तरह छोटी छोटी बातों पे जो है ना ये बुज़ुर्ग बेचारे तंग होते हैं। और आजकल तो बाथरूम में जो सीट्स होती है ना वो ऊपर भी हो जाती है। तो मैं उनके लिए, वो ख़ास भाई ने ही बताया था तो फिर वो लेके आए हैं। तो क्योंकि वो नीचे बैठना भी उनके लिए मुश्किल होता है। इसी तरह अगर आप व्हील चेयर पर बिठाएँ या गाड़ी में बिठाना है ना, तो अच्छा मोटा वाला नीचे कुशन रख के दें, तो ताकि वो आराम से बैठ जाए, है ना। तो
बस ख्याल रख रहे हैं हर तरह से। और बाथरूम का दरवाज़ा मैं तो कहती हूँ बंद ना होने दें, अगर उसमें लॉक है तो लॉक हटा ही दें। मैं अब्बू को बहुत कहती थी कि अब्बू दरवाज़ा बंद नहीं करना, लॉक नहीं करना। कहते थे अच्छा, लेकिन भूल जाते हैं, भूलना भी तो होता है ना, बीमारी है भूलने की। तो इसी तरह एक दिन रात का टाइम था, 2 बजे, अम्मी हयात थी, 4 साल पहले की बात है, सख्त सर्दियाँ थी और वजी भी नहीं थे और भी कोई घर पे नहीं था। हाँ, मेरे काम वाले मियाँ बीवी एक रहते थे मेरे साथ क्वार्टर में, वो मौजूद थे। तो अम्मी ने मुझे आके बताया कि अब्बू तो बड़ी देर से बाथरूम में गए हुए और वो लॉक हो गए हैं। पुराने लॉक हैं यहाँ पर लगे हुए हमारे घरों में, और वो लॉक हो गया। तो कई दफ़ा हो जाता था, तो मेरे पास चाबी थी, मैं वो चाबी घुमाती थी तो वो लॉक खुल जाता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी खोल लेते हैं। तो मैं जब गई हूँ तो वो चाबी मैंने लगाई है तो कोई नहीं खुला उसे लॉक, अब्बू अंदर बंद। अब मैं क्या करूँ? रात के 2 बजे हैं। आप यकीन करें जो मैं परेशान हुई हूँ, लेकिन अल्लाह पे मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब तो बनाएगा। मैंने उनको बुलाया, वो जो मेरे काम वाले थे मियाँ बीवी क्वार्टर में, वो आए। तो अब उन्होंने क्या करना था, उनको तो कुछ पता ही नहीं था, लॉक वाले का काम था, लॉक मास्टर का काम था, और रात के इस वक्त कौन आएगा। लेकिन एक मज़े की बात देखिए, अल्लाह ताला कैसे सबब बनाता है कि उससे कुछ दिन पहले ना मैं ऐसी गई थी, एक दुकान के सामने खड़ी थी, तो वहाँ पर बड़े बड़े एक बोर्ड्स लगे हुए थे। तो एक बोर्ड पे लिखा हुआ था लॉक मास्टर, और लॉक मास्टर का नंबर लिखा हुआ था। मैंने ना वो नंबर ऐसे ही सेव कर लिया अपने इसमें फ़ोन में। मैंने कहा क्या पता कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो मैंने उसको फ़ोन किया रात को 2 बजे, तो उसने फ़ोन को ही ना उठाया। मैंने कहा अब ज़ाहिर है इस वक्त कौन फ़ोन उठाएगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा वो 1122 पे फ़ोन करती हूँ। 1122 पे फ़ोन किया, फ़ोन तो उन्होंने फ़ौरन उठा लिया। जब मैंने उनको अपनी कहानी सुनाई तो कहते हैं कि मैम हमारे पास कोई लॉक खोलने वाला तो नहीं है। मैंने कहा फिर आप किस काम के हैं? फिर तो आप किसी काम के नहीं हैं। बहरहाल मैंने उसको कहा कि ऐसा भी कोई सिस्टम रखें कि ऐसे अगर कभी हो जाए तो आप जो है ना उसको भी डील कर सकें। खैर उसको मैंने फ़ोन बंद कर दिया। तो मैंने दोबारा मिलाया लॉक मास्टर को, उसने नहीं उठाया। लेकिन कुछ देर बाद उसका फ़ोन आ गया लॉक मास्टर का। तो कहते हैं क्या बात है। मैंने बताया उसे कि इस तरह का मसला है, और उससे मैं एक दफ़ा चाबियाँ भी बनवा चुकी थी। तो मैंने कहा फ़लानी जगह पे थे और आपसे चाबियाँ बनवाई थी। कहते हैं हाँ। मैंने कहा इस तरह अब्बू बंद हो गए। और ये वीडियो मैंने पहले भी एक बनाई हुई है, लेकिन ये तो बरसबील तस्करा दोबारा ही जिक्र आ गया ना। बहरहाल इन शॉर्ट वो आया, टाइम लगाया उसने, अब्बू को हमने तसल्ली दी, अब्बू को हमने बताया। अब्बू ने पूरे कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और स्वेटर था शुक्र है पहना हुआ, लेकिन एक सर्दी थी बहुत, और वहाँ तो कोई हीटर वीटर नहीं था। हमारे यहाँ कौन सा सारा कुछ गर्म होता है। तो बस बहुत ही परेशानी रही। बहन को मैंने फ़ोन किया मॉडल टाउन, मैंने कहा कि क्या करें। कहती मैं आ जाऊँ। मैंने कहा तुम आके क्या करोगी, मैं देखती हूँ कि पहले कुछ होता है कि नहीं होता। ज़्यादा मैंने फ़ोन नहीं खड़काया इधर उधर के, दूसरे अब क्या कर सकते हैं, अगर दूर हैं तो उनको मैंने परेशान ही करना है। बहरहाल फिर वो आ गया लॉक मास्टर, टाइम लगा, उसने टाइम लगाया, अपने औजार लेके आया और वो दरवाज़ा खोल दिया। तो फिर मैंने उसे कहा ये पूरे का पूरा लॉक निकाल के ले जाओ, और उसके बाद से आज तक मैंने लॉक लगवाया ही नहीं। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो ये भी एक मेरे साथ वाक़या पेश आ चुका है, और ये बड़ा ही ख़तरनाक वाक़या है बुज़ुर्गों के लिए, क्योंकि बुज़ुर्गों के साथ अक्सर बुरे काम बाथरूम में होते हैं, कभी गिर जाते हैं। मेरे साथ ये सब तजुर्बात हो चुके हैं, और कई दफ़ा मैं बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल अकेली। लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है, अल्लाह कोई ना कोई सबब बना देता है। इसी तरह एक दफ़ा अब्बू गिर गए थे, और फिर मुझे पता चला। अम्मी थी तो अम्मी बता देती थी। मैं कई दफ़ा सोचती हूँ अगर अम्मी ना होती या कोई भी उस वक्त ना होता तो अब्बू तो सारी रात बंद रहते, और फिर मुझे सुबह पता चलता, और सर्दी में पता नहीं फिर क्या होता। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं। ख्याल रखें, बुज़ुर्गों के साथ कारपेट्स न डालें। वो जो दूसरे वाले कारपेट्स भी होते हैं ना, जो वॉल टू वॉल होते हैं, वो भी कई जगह से ऐसे उठ जाते हैं, उठ के मुड़ जाते हैं। और दूसरा बेल्स मिलती है, मैंने तो अब्बू के पास पे बेल रखी हुई है, और जब भी कोई मसला होता है मैं उन्हें कहती हूँ कि बेल कर दें आप। वैसे तो ये लड़का भी होता है उनके पास, तो इनको अकेले नहीं छोड़ना। कई दफ़ा ऐसे ही गिर जाते हैं, पता नहीं चलता उनको। बेड पे बैठते हैं तो वो गलत जगह पे बैठ जाते हैं, और फिर अगर हड्डी टूट जाए तो मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो बस ये है कि तकलीफ़ होती है बुज़ुर्गों को, अपने इतने प्यारों को, इतने करीबी को इस तरह से देखना कि वो किस दौर से गुज़र रहे हैं और किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, और पता नहीं हमारे साथ क्या होना है, और हमारे ऊपर भी ऐसी मुश्किलात आनी है कि नहीं आनी।
लेकिन ज़िंदगी का तो कोई पता है नहीं। तो बस बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, इनके गुस्से को बर्दाश्त करें। इन्होंने बर्दाश्त किया ना हमें, इनको खाना पीना दें सही से। खाना पीना बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए भी ट्रॉमा है। मैं तो ये कहती हूँ कि अब हम भी तो बुज़ुर्ग हैं ना, हम कौन से कुछ जवान रह गए हैं। तो मैं जो ये सारा कुछ गुजार रही हूँ या मैं जो गुजार चुकी हूँ, ये मेरे लिए ट्रॉमे से कम नहीं है। इनको पल पल मैं देख रही हूँ कि ये कहाँ जा रहे हैं, बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला तो अल्लाह की ज़ात है। शुक्र है अल्लाह का कि समझ रहे हैं, बात कर लेते हैं और अपना माफ़ी ज़मीर बयान कर देते हैं। अम्मी को तो अल्जाइमर्स हो गया था बहुत और भूलने लग गई थी। नमाज का भी उनको टाइम का पता नहीं चलता था। मुझसे पूछती थी तो मुझे समझ नहीं आती थी। एकदम मुझे कहती है नमाज का टाइम है, तो मैंने कहा अम्मी घड़ी देखिए ना, टाइम देखिए क्या टाइम है। कहती मुझे नहीं समझ आती। हम इस वक्त नहीं ये बात समझ सकते जब तक हमारे ऊपर ख़ुद नहीं बीतेगी। अब तो मैं ख़ुद भी भूलना शुरू हो गई हूँ एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या हालात होते हैं। पता नहीं हमने कौन सी उम्र तक पहुँचना है और कहाँ तक पहुँचना है। उस दिन मैं एक किसी की गुफ्तगू सुन रही थी। उसने कहा कि दुनिया में, पूरी दुनिया में 5% लोग हैं जो 60 साल की उम्र जो है ना वो पाते हैं और उससे आगे जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया हुआ है। 60 साल से ऊपर हुए 4 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी हमें किस लिए दी है? कोई अच्छा काम करने के लिए दी है, किसी को खुश करने के लिए दी है। तो बस किसी को खुश करें, और वो किसी अगर अपने हों तो बहुत अच्छी है बात। अगर अपने नहीं भी हैं तो खुश रखें दूसरों को। दूसरे खुश रहते हैं ना तो अपने आप को भी खुशी होती है, दिल को खुशी होती है। और जब दिल को खुशी होती है तो लगता है सारा जहां खुश है। ऐसा ही है ना। तो बस ये हवाएं देते रहें, ये हवाएं देना बहुत ज़रूरी है। हवाएं अपने आप को भी पहुँचेंगी इंशाअल्लाह ताला। दुआएं हैं, मैं कहती हूँ ये बुज़ुर्गों की और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है कि मैं इनके साथ हूँ। इन्होंने चाहा होगा ना, इन्होंने भी चाहा होगा, मैंने भी चाहा होगा। तो हम दोनों की चाह मिल के ये बन गई ना कि हम एक साथ हैं। वरना आसान तो नहीं है। कौन चाहता है 24 घंटे की ड्यूटी बुज़ुर्गों के साथ? ये तो दिल की बात है। दिलों की बातें अल्लाह जानता है, और फिर अल्लाह जिसको तौफीक दे दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।